जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ बाणवाणी के द्वादश वाणी का अंतिम सज अर्थात 12वां सज का श्रवण करते हैं। आते हैं 12वें सज में स्वामी जी क्या कह रहे हैं। ये 12 वाणी नामक पुस्तक का ये अंतिम सज है, अंतिम दोहा है। इसको हम लोग श्रवण करते हैं। संत कहावत सब सुधि पावत, सब करी कर्म न लाए हो। मोह भरम तज काल मारी करी, आस विश्वास छुड़ाए हो। स्वामी जी कहते हैं संत पद को प्राप्त करने के बाद वह सब सुधि पा लेता है, अर्थात उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह निर्मल ज्ञान का मालिक हो जाता है। जीवन की सत्यता वह समझ जाता है। वह सच्चाई को जान जाता है। हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर किसी भी तरह के चीज़ों से वह अनासक्त हो जाता है, तो वह अपनी शुद्धि पा लेता है। और फिर सब कुछ करते हुए भी वह कर्म फल नहीं भोगता है। उसे ज्ञान हो जाता है हमें कर्म कैसे करना है। वह मोह को त्याग देता है और फिर काल को भी मार देता है, अर्थात काल के वह ऊपर चला जाता है। वह किसी भी तरह का आशा विश्वास को छोड़ देता है कि कोई हमारा कुछ भला कर देगा, कोई हमारा कल्याण कर देगा, कोई हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा। ऐसी सारी बातों को वह छोड़ देता है। वो अपना शुद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं निर्गुण सरगुण गति जात पात तजी, सब एक ठाड़ चलाए हो। नाम नाव निज रूप अपना, अपना लेहु बनाए हो। सभी चीज़ों को त्याग कर, निर्गुण को भी सरगुण को भी, ये जाति पात को त्याग देना है कि हम तो ऊंचे जात के हैं, हम तो नीचे जात के हैं। साधना को किसी भी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञान सबको पहुंचना चाहिए। एक समय था जब निम्न वर्ग के लोगों को रामायण गीता आदि का श्लोक अगर कान में चला जाता था तो उसके कान में रांगा भर दिया जाता था। ये अन्याय था उस समय। और स्वामी जी कहते हैं हमें जाति पाति से ऊपर उठकर, ये किसी तरह के जात पात का भेदभाव बिना किए, सब एक ढाल चलाइए, सबको एक तरह से एक जैसा एक रूप से देखना चाहिए। और नाव, सबसे जो बड़ी चीज बताएं स्वामी जी यहाँ, नाम नाव निज रूप अपना। यह जो नाम है वह हमारा नाव है। उस नाव पर बैठकर कहते हैं अपना लेहु बनाई हो, अर्थात नाम रूपी नाव में बैठकर
हमें अपना काम बना लेना चाहिए, अर्थात उसमें आगे बढ़ते चला जाना चाहिए। और खेवनहार हमारे पूज्य गुरुदेव होते हैं, वह नाम देते हैं। उस नाम रूपी नाव में चढ़कर खेवनहार गुरुदेव के सहारे हम अपना कल्याण कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताया गया है। यह नाम जो है सदगुरु द्वारा दिया गया नाम मूल चीज है। इसको ठीक से समझें, पकड़ें और फिर उसका सही साधना करें। आगो पाछू गुण दूसरो तजी, साच झूठ बिल गाई हो। कहते हैं सभी तरह के आगे पीछे, गुण अवगुण, साच झूठ, सच्चा भी और झूठा भी, सभी बातों को अलग कर अपनों आप अपनी आशा करें, दूसरे की आशा न करें। ऐसा कहा जाए, गुण अवगुण में गुण को, साच झूठ में साच को, और जो भी अच्छी चीज़ हैं उसे अच्छे बुरे का फर्क कर उसे अलग कर अच्छे को ग्रहण करें और बुरे का त्याग करें। अधड़ अदग अद्भुत होई बैठे, संत अदल भल भाई हो। शिव नारायण अमल अमाना, सब पर हुक्म चलाई हो। स्वामी जी कहते हैं, अधर अदग अद्भुत होई बैठे, अर्थात संत लोक और निजलोक में अद्भुत निर्मल निराश्रित होकर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं, और संत का सुशासन होता है। अदल भल भाई हो, वह अपना संत का जो गुण है, संत को जो करना चाहिए उसके आधार पर अपना चलाते रहते हैं। शिव नारायण अमल अमाना, हर हुक्म पर सब पर हुक्म चलाई हो। वह जो है अपना अदल चलाए हैं कि ऐसा करने से कल्याण होगा, तुम मेरी बातों को सुनो, और वह सभी पर अपना हुक्म चलाते हैं। अर्थात जो मुक्त आत्माएं संत लोक में जाते हैं उस पर वह अपना आदेश को देते हैं, और समस्त जीवों को, संसार के समस्त जीवों को भी कहते हैं कि इस आधार पर अगर चलेंगे तो अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा फिर तो विनाश निश्चित है। आदरणीय संत समाज, मैंने 12 वाणी नामक पुस्तक के 12 वाणी को आप लोगों के बीच रखा है। जैसा आप सभी जानते हैं, एक वाणी में 12 सज हैं। इस तरह से 12 वाणी में 12 सज करके 12 गुना 12 144 सज हैं। साथ में बीच बीच में अतिरिक्त दोहा भी है। इन सब चीज़ों को मैंने आप लोगों के बीच रखा। लगभग वाणी 10 तक स्वामी जी कहते हैं कि अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने बारे में समझो, मैं कौन हूँ, और इसको जानने के लिए एक सदगुरु के पास जाकर उससे ज्ञान लें, सत्संग भजन करें। इससे धीरे धीरे संतों के निकट बैठने पर समझ में आएगा कि हम एक शरीर नहीं हैं, हमें आत्मा है। आत्मा अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। शरीर को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है, इसे नष्ट होना ही होगा।
रावण जैसे प्रतापी चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, और तो हम लोग तो कम जीवन वाले इसके विषय में तो सोच ही नहीं सकते हैं कि ये शरीर बनी रहेगी। तो शरीर बना संसार में माता पिता के संयोग से गर्भ में यह शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए यह शरीर निर्मित हुआ सांसारिक भोज्य पदार्थ को खाकर, दाल रोटी चावल आदि खाकर इसका विकास हुआ और इसको यहीं पर नष्ट हो जाना है। यह प्रकृति का नियम है, यह ईश्वर का नियम है। लेकिन इसमें जो बैठने वाले सत्पुरुष परमात्मा आत्मा वह हमारे भीतर हैं। तो शरीर संसार से लिया, इसलिए इसे संसार में नष्ट होना, इस काल देश में नष्ट होना है। लेकिन यह आत्मा सतलोक का वासी है, ये इसलिए इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, इसका विनाश नहीं होता है। जिसका विनाश नहीं होता है वही हम हैं। तो हमने भ्रमवश अपने को ये शरीर मान रखा है। ये सदगुरु की आवश्यकता है। झोला छाप डॉक्टर के तरह गुरु भी आजकल बहुत हैं, तो झोला छाप गुरु से काम चलने वाला नहीं है। जो संत लोग की यात्रा किए हैं, ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है। ऐसे सदगुरु कोई कह सकते हैं कहाँ मिलेगा, तो मैं एक नाम बता दूं, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज पटना मनेर में स्थित हैं। अभी वह सो शरीर संसार में जीवित हैं और फिर उसने साधना को अपने में उतार कर अपने जीवन का और समस्त लोगों को ज्ञान देकर उनका कल्याण कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है। ऐसे गुरु अभी भी उपलब्ध हैं। तलाश की जरूरत है। यदि तलाश नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं शरीर से संसार का काम करो और आत्मा से परमात्मा का काम करो। अर्थात संसार में रह करके भी भक्ति हो सकती है, उसे सीखनी पड़ेगी और फिर हम धीरे धीरे संसार में रहकर भी उस लोक को संत लोक को जा सकते हैं। तो आदरणीय संत समाज इस तरह से 10 सज तक अपने को पहचानने की विद्या इसमें दी गई है। फिर इसके बाद 11वां में मन की बुराई पर चर्चा है कि मन हमें किस तरह से भटका कर रखता है, मन हमें किस तरह से परेशान कर रखता है। इस पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज कहते हैं कि जो मन कहे सो ना करी। अर्थात मन जो करने कह रहा है उसको ना करें, उसको अवॉइड करें, उसको टालने का कोशिश करें, क्योंकि मन हमें गिराने के कोशिश में रहता है। क्योंकि मन शरीर से जुड़ा है और शरीर का काम है यह हमें अधोगति की ओर ले जाता है और आत्मा का काम है यह विकास की ओर ले जाता है। तो हमें विकास करना है, इसलिए मन की गति को रोकना होगा, मन को वश में करना होगा। और मन को वश में करने के लिए स्वामी जी भी थोड़ा इशारा किए हैं कि श्वास की गति को कंट्रोल करना। श्वास की गति को कंट्रोल जो करेंगे धीरे धीरे मन आपके वश में आएगा। और दूसरा, मन के किए का निरोध करेंगे, उसके कहे बात को नहीं मानेंगे, तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। लेकिन यह एक क्रिया है जो सदगुरु के पास मिलती है। ऐसे बोलने से काम सिर्फ नहीं चलेगा। फिर
आगे इस मानव शरीर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह नश्वर शरीर है, लेकिन इसके बिना हम साधना नहीं कर सकते हैं। साधना करने के लिए हमें इस शरीर की परम आवश्यकता है। शरीर के बिना साधना नहीं होगा। तो जब इससे सारी बुराई मिट जाएगी, मन कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर हम साधना कर सकते हैं। और साधना के लिए स्वामी जी इशारा किए हैं कि साधना के लिए श्वास को, प्राण वायु को साथ में लेकर अगर इसको ऊपर की ओर ले जाया जाए तो हम विकास की ओर चलेंगे और एक दिन अपने आप को पहचान लेंगे। ये 12 वाणी के इतने लंबे चौड़े दोहे चौपाई से सभी लोग सुनते सुनते तंग हो गए, लेकिन बहुत अच्छी बातों को रखे हैं। बार बार सुनत सुनत मन पतियाई हो, इसलिए बार बार स्वामी जी इस बात पर चर्चा किए कि अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने को समझो। ये मूल बात है। आदरणीय संत समाज, मैंने आज इसे समाप्त किया। आप सभी से आग्रह है, आप भी अपना थोड़ा प्रेम दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आपके पास पहुंच सके, और फिर शेयर करें, लाइक करें। आप सभी से विनीत प्रार्थना है कि ये काम करें ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। अगर कोई सवाल है तो उसे भी डाल सकते हैं कमेंट में, फिर मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। आगे आप सभी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। ये 12 वाणी नामक पुस्तक सामान्यतः सभी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। जिनके पास उपलब्ध है, ज्ञानी पुरुष के पास, वे तो पढ़ लिख रहे हैं। जिनके पास नहीं है, वह वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। इसलिए मैं दोहा के साथ देता हूँ कि दोहा आप तक पहुँच सके, स्वामी जी क्या बोले, अर्थ को मैंने प्रयास किया है। आगे आप सभी विद्वान पुरुष को यहीं तक अपनी वाणी बोलकर जय गुरु संत